ये एनटीपीसी का ऐसा सवाल है जो अच्छे खासे बालक को भी कंफ्यूज कर दे। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां पड़ी कुर्सियों में से 9/14 कुर्सी पर बैठे हैं। 6/11 लोग बैठे हैं 9/14 कुर्सियों पर, बाकी लोग खड़े हैं। खाली अगर 30 कुर्सियां हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? सोचो, कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे, अगर 14 कुर्सी हैं तो 14 में से 9 पर लोग बैठे, यानी कि बाकी की 5 कुर्सी खाली हैं। खाली कितनी कुर्सी हैं? 30। 5 की वैल्यू 30 है 6 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 6 गुना 54, यानी कि 54 लोग बैठे हैं कुर्सियों पर। 54 लोग। अब लोगों पे आ जाओ, 6/11 लोग बैठे हैं, अगर टोटल 11 लोग हैं तो 11 में से 6 बैठे हैं, यानी कि बाकी के 5 लोग खड़े हैं। बाकी के 5 लोग खड़े हैं, बैठे कितने? 6, जबकि सवाल के अनुसार कुर्सियों पर बैठे कितने? 54। 9 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 9 गुना 45, यानी कि कुल लोगों का 45 लोग खड़े हैं। गजब का सवाल है, एक बार और रिपीट करके देखना पड़ेगा आपको। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में अलजेब्रा के बहुत अच्छे सवाल आते हैं, जैसे ये देखिए, यदि x 11 है y 95 तो इसका मान क्या होगा? ऐसा नहीं कि आप एक्स वाई की वैल्यू यहां रखोगे, आपको पहले फॉर्मूला पहचानना है। 16x की पावर 4 क्या होता है? 4x² का होल स्क्वायर, और सबसे लास्ट में लिखा 25y², किसका वर्ग है? ये 5y का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये बीच में माइनस है, तो a² + b² -2 भी फॉर्मूला होता है, कि ये 2 भी तो नहीं, यानी कि माइनस का 2 गुणा 4x² गुणा 5y, 2 चौक 8 पंजे 40x²y, बिल्कुल फिट बैठ गया। यानी कि मेरे दोस्तों ये a - b 4x² - 5y का होल स्क्वायर बन गया। अब ये वैल्यू मेरे हिसाब से आपको रख लेनी चाहिए। अगर x का मान मैं 11 रखूंगा तो 11 का वर्ग 121, 121 का चौका 484। अगर मैं y की जगह यहाँ 95 रखूंगा तो 95 पंजे क्या आएगा? 450 और 25, 475। 95 पंजे 475, 484 में से 475 घटाएंगे 9, तो 9 का वर्ग 81 सवाल का आंसर है। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बता दिया है ए ऑप्शन। दूसरा इजी वाला आप करके दिखाएं। आरआरबी रेलवे बोर्ड ही केवल ऐसे सवाल पूछता है जो बहुत आसान होते हैं लेकिन दिखने में एकदम हटके, भयानक, तूफानी और खतरनाक लगते हैं। जैसे ये देखो भाई साहब, इसको सॉल्व करके बताओ, पूछा हुआ सवाल है। क्या करें बेटा? एक्चुअली खूब सारे अंडर रूट हैं, ये नीचे से सॉल्व करना है मेरे दोस्तों। यहाँ बट्टा में लिख दिया है ये डिवाइड ही, नीचे से सॉल्व करते हो ऊपर की तरफ आपको जाना है। 25 का अंडर रूट निकालो 5, अब 500 को 5 से भाग देंगे 100, 100 का अंडर रूट निकालो मेरे दोस्तों 10 आ गए यहाँ तक। फिर 160 को 10 से भाग करेंगे 16, 16 का अंडर रूट निकालेंगे बच्चों 4 आ गया। अब 100 को 4 से भाग कीजिएगा 25, 25 का अंडर रूट निकालो 5 आ गया। 5 को 5 से भाग दीजिएगा मेरे दोस्तों 1, 1 का अंडर रूट, तो आंसर बेटा +1 ही आएगा। ऑप्शन में बहुत सारे बच्चे +-1 बताते हैं, गलत है। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव ही आएगा। बड़ी प्यारी चीज है। निकालना है 111% ऑफ 462 प्लस 462% ऑफ 89। आप काम भूल गए ना? लेकिन अगर कंसेप्ट पता होता a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a, तो सवाल होता ऐसे। कैसे बताइए? लेकिन दोनों में एक संख्या कॉमन दिखाई दे रही है 462, तो बच्चों ये लिखा हुआ 111% ऑफ 462। ठीक है, ये 462% ऑफ 89 है बेटे, गुणाई तो है, ऑफ का मतलब गुणाई होता है। अगर 89 को पहले लिख दे 462 को बाद में तो कोई दिक्कत? a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a, आप बोलोगे नहीं सर। अब अगर यहाँ 462 मेरे दोस्तों अलग कॉमन भी ले लिया जाए तो आपको नहीं दिख रहा कि 462 का 111% 89%, तो 111 + 89 462 का 200% हो गया। और 200% क्या होता है? 200% 1, 200% 2, तो 462 का दूना 800 और 124 924 आ गए। सवाल का आंसर मेरे प्यारे दोस्त। क्या गजब की टेक्निक थी। इस टेक्निक से ये वाला सवाल आप मुझे करके बताएं। ये रेलवे का वो क्वेश्चन है जो जानबूझ के इसलिए बनाया गया कि बच्चे इसमें सिली मिस्टेक करें, कंफ्यूजन पैदा किया गया बच्चे के अंदर। ध्यान से पढ़ना होगा। क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 125, देख रहे हो भाई साहब, आपको बताना है अंडर रूट 125 का क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, ये आपको बताना है। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। बेटे चाहे पहले अंडर रूट ले लो चाहे क्यूब रूट ले लो, बात तो एक ही है भाई। 125 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, तो 125 का क्यूब रूट आसानी से निकल जाएगा। 5 बच क्या गया? ये अंडर रूट नहीं बच गया, 5 का अंडर रूट बच गया मेरे दोस्तों, यानी कि आंसर बी ऑप्शन है भाई साहब, 5 नहीं है। कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ कि ए का mth रूट फिर nth रूट। अगर आप ए का पहले nth रूट लोगे या mth रूट लोगे, दोनों बातें बराबर ही हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, ए का mnth रूट हो जाता है। ए की पावर 1/mn, प्रॉपर कंसेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। सीख पाए हो तो ये वाला सवाल मुझे करके बताइएगा। रेलवे का पेपर देके अगर चाहिए आपको रेलवे की नौकरी, तो आपको परसेंटेज का ये सवाल जरूर सॉल्व करना चाहिए। रेलवे को अलग से चुल है अलग से क्वेश्चंस पूछने की। बताओ जरा, क्यूब रूट ऑफ 2.7% क्या होगा? आप मुझे बताओ परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब है 1/100, 2.7/100 है। अगर मैं 2.7 को 100 से भाग दूंगा क्या आएगा? 0.027 हो जाएगा। अब इसका मैं क्यूब रूट लूंगा तो देखो 27 का क्यूब रूट 3 होता है, दशमलव के बाद 3 अंक है, इसका जो क्यूब रूट आएगा वो
0.3 आ जाएगा 0.3। लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं हो कि आंसर भी परसेंटेज में दिया है। अब किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाओ, क्योंकि 100% 1 होता है। 0.3 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30%। देख रहे हैं, इसका क्यूब रूट 30% आएगा। बहुत सारे बच्चे इसको गलत बताएंगे। एक मैं आपसे पूछता हूं प्रैक्टिस के लिए, सही सही कमेंट में बता देना मेरे भाई। रेलवे वाले चीटो करो सवाल भाई साहब, लंका लग जाएगी सवाल करने में। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो अंडर रूट है बेटा, 5 का अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। ध्यान सुनिएगा, एक एक पे ध्यान दो। इस वाले 5 पे ध्यान दो। पहले इसका फिफ्थ रूट किया गया, फिर फोर्थ रूट, फिर क्यूब रूट, फिर अंडर रूट। तो 5 चौक 20 दिया, 60 दूनी 120, 5 की पावर 1/120। अब इस वाले 5 पे ध्यान दो। इसका फोर्थ रूट, क्यूब रूट, अंडर रूट, 4 दिया, 12 दूनी 24, गुणा में पावर जुड़ जाती है 1/24। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, इस वाले 5 पे पहले क्यूब रूट फिर अंडर रूट, यानी कि 3 दूनी 6, तो 1/6 हो गया। अंडर रूट का मतलब 1 पावर में होता है। इस वाले 5 को देखो, इसका अंडर रूट किया गया है। अब अपन को ये जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 5 की पावर 120 तो एलसीएम ही आ जाएगा। 120 बन जा, 24 पंजे 120, 6 से 20 बार, 2 से 60 बार, तो ऊपर हो गया मेरे दोस्तों 86। 86/120 आ गया जी 43/60। ये सवाल का आंसर होगा। ये बेसिक था, हम इसका भी ट्रिक बना चुके हैं कि अगर ये सवाल डायरेक्ट करना है तो 5 की पावर लिखेंगे, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, गुणा कर दो पावर की। ऊपर क्या आएगा बेटा, ध्यान से, 5 24 से 60 दूनी 120, 120 को भाग करो 1, 4 दिया 12 दूनी 24 से भाग करो 120 को 5, 3 दूनी 6 से 120 को भाग करो 20, 2 से 120 को भाग करो 60। ये डायरेक्ट आ गया बच्चे। रेलवे कांस्टेबल और रेलवे सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे इस सवाल को गौर से करें, ये दोबारा रिपीट होगा। 525 प्लस 252 का स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का स्क्वायर बटे 525 गुणा 252। नहीं, आपको गुणा भाग नहीं करना, आपको अलजेब्रा का ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाते हैं तो 4a भी बचता है। यहां पर यही हो रहा है बेटा। अगर मैं इसको a दे बोलूं, इसको b बोलूं, तो ऊपर a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाया जा रहा है और नीचे हमने a b से भाग दे दिया, a b से भाग दे दिया, तो बचेगा क्या बेटे, 4 ही तो बचेगा और इसका आंसर भी आ जाएगा। एक दूसरा सवाल मैंने नया क्रिएट किया है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। रेलवे सीरीज में एक और धांसू सवाल, 73 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब माइनस 33 के क्यूब के कुल गुणनखंड निकालने हैं। दो खतरनाक कंसेप्ट लगेंगे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, abc प्राइम होना चाहिए, पावर में एक एक जोड़ के आपको मल्टीप्लाई करनी है। सवाल पे आते हैं। यहाँ डाटा ऐसा सेट किया गया है कि 73 माइनस 40 माइनस 33 का सम 0 है। ये माइनस 40 का क्यूब, ये माइनस 33 का क्यूब, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो क्या आएगा, 3abc हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 73 गुणा माइनस 40 गुणा माइनस 33। वैसे माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएगा दोस्त। अब आप मुझे बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन, 40 क्या होता है, 8 पंजे 40, यानी कि 2 का क्यूब 8 गुणा 5, और 33 क्या होता है, 3 गुणा 11, 3 की 2 बार गुणा हो जाएगी 3 स्क्वायर। अब पावर में एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करो, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 1 में एक जोड़ेंगे 2, यहाँ पावर 3 है, एक जोड़ेंगे 4, यहाँ 5 की पावर 1, एक जोड़ेंगे 2, 11 की पावर 1, एक जोड़ेंगे 2, 2 दूनी 4 चौक 16, दूनी 32 दिया 96, इसके टोटल 96 फैक्टर है, बी ऑप्शन आंसर। गजब का सवाल। रेलवे में भिन्न बड़ा छोटा बताने वाले सवालों को घोट के पी जाओ। एक और क्वेश्चन आपके सामने, इन फ्रैक्शन को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, भाग नहीं देना है बेटा। यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ बटे 18 है, बटे 36 है, बटे 45 है, बटे 60 है ना, अलग अलग है, लेकिन इनको बड़ी आसानी से इक्वल किया जा सकता है। 18, 36, 45, 60 का जो एलसीएम होता है, इन सबसे भाग होने वाली छोटी से छोटी जो संख्या है वो 180 होती है, 180। तो 180 बना लीजिए। जैसे 18 है तो 180 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा होगी। 36 को 180 बनाना है तो ऊपर नीचे 5 से गुणा होगी। 45 को 180 बनाना है 4 से गुणा होगी। 60 को 180 बनाना है 3 से गुणा होगी। अब नीचे सभी में 180 बन जाएगा। जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। सबसे बड़ा नंबर आएगा यहाँ पे 41 × 164, ये फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद आएगा 53 या 159, ये सेकंड नंबर पे आएगी। उसके बाद आएगा 29 पंजे 145, ये आपकी थर्ड नंबर पे आएगी। और ये 13 दूसरा 130 से सबसे छोटी रह जाएगी, चौथे नंबर पे आएगी। ठीक है बच्चों, ये कंपेयर हो गया। ये तरीका है ऐसे सवालों को करने का। एक आप मुझे करके दिखा दे।